स्टूडेंट्स, मैं फिर से शशिकांत तिवारी नए प्रकरण के साथ उपस्थित हूँ। यहाँ पर आज मैंने जो प्रकरण लिया है यानी टॉपिक, वो है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, इसके अंतर्गत मैंने एक प्रमेय लिया है, प्रमेय 9.1 है इसके अंतर्गत। इसमें दिया क्या है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ध्यान देना, एक ही आधार, यहाँ पर मैंने ये लिया एक ही आधार, इस पर दो समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। एक बन रहा है ABCD, दूसरा बन रहा है आपका CDEF। ये ध्यान दीजिए, तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति या प्रूफ तो कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ दो समांतर चतुर्भुज ABCD और CDEF दिए गए हैं, जो एक ही आधार CD या DC, जो भी कह लीजिए आप, CD कहिए या DC कहिए, एक ही आधार पे है। एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन सी हो गई, ये हो गई DC या CD, और यहाँ पर हो गया AB या AF। तो एक ही समांतर रेखाओं AF और DC के बीच स्थित है। अब हमें करना क्या है, तो हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ये चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो चतुर्भुज ये निर्देशित करते हैं। चतुर्भुज यहाँ पर लिखा नहीं जाता है, ये एरिया है, एरिया माने क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज CDEF का क्षेत्रफल, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, फिर से देख लो, एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CDEF। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल क्या हमने कौन सा लिया, समांतर चतुर्भुज लिया है, पैरेललोग्राम। एरिया पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CDEF। अब हम यहाँ पर दो ट्रायंगल लेते हैं, एक लिया हमने ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BCF। कहाँ है ADE और BCF, ये दो ट्रायंगल लिया। आगे यहाँ पर इसमें हम देखते हैं दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल है CBF। ठीक है बच्चों, क्योंकि AD और BC पैरेलल समांतर है और तिर्यक रेखा AF संगत में से संगत कोण बना रही है। फिर से देख लो, यहाँ पर क्या है, AD ये हो गया और ये आपका BC, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। AD और BC समांतर रेखा है और यहाँ पर AF तिर्यक रेखा है। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण यानी एक ही तरफ बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार AED ये वाला कोण ये बराबर होगा BFC यानी ये कोण। तो कोण का नाम मैंने पहले बता दिया, जिस कोण को लेना है उसका कोण का नाम बीच में रखा जाता है, यानी उस बिंदु को बीच में रखा गया है। तो कोण AED बराबर कोण BFC, क्योंकि D समांतर है FC, D का ये D हो गया और ये FC हो गया, ये आपस में क्या है, समांतर यानी पैरेलल है। फिर से वही तिर्यक रेखा AF के संगत ये से संगत कोण बना रहे हैं। ये कोण यानी एक ही तरफ उसके कोण हो गए, संगत कोण कहलाते हैं। इसलिए एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCF त्रिभुज का कोण योग। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या हुआ, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है। दो कोण हमें पता है, दोनों को जोड़ लो, जोड़ के 180 से हम माइनस कर देंगे, नहीं हटा देंगे, तो जो कोण मिलेगा वो ये कोण कहलाएगा। यहाँ पर कोण D हो जाएगा, कोण C। तो अब चूंकि ये इसके ये कोण बराबर है या ये कोण बराबर है, दोनों का योग किया, 180 से माइनस किया, तो यहाँ जो एंगल मिलेगा यानी कोण मिलेगा वो आपस में बराबर होंगे। उसी को यहाँ पर कहा गया है त्रिभुज का कोण योग। ठीक है, तथा AD बराबर BC, AD और BC आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। अतः ASA क्या है, कोण भुजा कोण, ये क्या कहलाता है, सर्वांग समता की एक कंडीशन। यहाँ पर मैंने बताया सर्वांग समता की जो कंडीशन यानी शर्त है वो ASA लिया गया है। ASA क्यों लिया गया है, क्योंकि हमारे दो कोण यहाँ बराबर है और एक भुजा बराबर है, इसलिए ये शर्त ली गई है। इसे कोण भुजा कोण हिंदी में कहा जाता है। तो ये इस सर्वांग समता की शर्त से ये त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF यानी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उस स्थिति में क्या होगा, इनका जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में बराबर होगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF, ये दोनों बराबर होंगे।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ABCD ये लेना है। ABCD इसका एरिया लिए, ये इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CDEB, यानी दो भागों में बटा है। तो दो चीज हमने ले लिया, ये ले लिया और ये पूरा एरिया ले लिया। तो ये यहां से यहां तक ये पूरा एरिया आ गया, यानी ये त्रिभुज हो गया, ये आपका ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसका क्षेत्रफल, यहाँ मैंने ट्रायंगल लिख दिया, लेकिन यहाँ ट्रायंगल लिखना आवश्यक नहीं है। अगर लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख दिया है, केवल ट्रायंगल लिखा है, बाकी यहाँ नहीं लिखा है। फिर से देख लो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कह लो आप ABCD इज इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CDEB। ठीक है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ADE और BCF ये बराबर है, इसलिए ADE की जगह हमने क्या रख दिया, BCF रख दिया, प्लस ये एरिया ऑफ CDEB। ठीक है, वो जो चीज था वो वैसे था। अब आप इसको देखो यहाँ से, तो ये और ये बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर जोड़ दिए तो ये पूरा का पूरा ये आ गया। ठीक, तो ये किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ CDEF के, एरिया ऑफ CDEF के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा क्या, एरिया लेके चले थे किसका, क्षेत्रफल ABCD का समांतर चतुर्भुज का, ये किसके बराबर हो गया, क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज CDEF के। इस प्रकार से अतः मैंने यहाँ लिख दिया समांतर चतुर्भुज ABCD और CDEF क्षेत्रफल में बराबर है, जो कि हमें यहाँ सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसे आप एक दो बार वीडियो को देखो, अब ये क्लियर करो कि क्या चीज यहाँ क्लियर नहीं हो रही, मुझे बताओ, मैं फिर से आपको उसका समाधान कर दूंगा। अब इसी से रिलेटेड मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण लिया है, जो कि उदाहरण दिया गया है उसी का है, बहुत अच्छा उदाहरण था, इसलिए मैंने इसे ले लिया है। ये क्या है उदाहरण, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या लिया था, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज, दो समांतर चतुर्भुज लिया था। अब हमने क्या लिया है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच यहाँ पर दो चीजें ली, एक त्रिभुज लिया है, दो पहले भी था, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, एक त्रिभुज लिया है और एक क्या लिया, समांतर चतुर्भुज लिया है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो समांतर चतुर्भुज का आधा होता है, ये सिद्ध करना है, ये दिया गया इसमें प्रश्न में। तो हम यहाँ मान लिया कि त्रिभुज ABP और समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज का चिन्ह मैंने बना दिया, समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं, कौन कौन से, AB और PC के बीच स्थित है। ये एक ही आधार हो गया, AB हो गया, और समांतर रेखा यही हो गई, AB तो एक समांतर रेखा हो गया, दूसरा ये हो गया AB और PQ के बीच स्थित है, सॉरी PC के बीच स्थित, PC या C इसके बीच ये स्थित है। तब क्या है, अब हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ द ट्रायंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ, ये जो हमने लिया है चतुर्भुज लिया है ABCD, इसके क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है, ये सिद्ध करना है। तब हमने क्या किया, अब ऊपर वाला जो प्रमेय अभी हमने सिद्ध किया है उसी प्रमेय की यहाँ सहायता लेंगे, उसकी सहायता से इसे सिद्ध करेंगे। तब हमने क्या किया, ये हो गया, और ABCD एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं AB और PC के बीच स्थित है, इसलिए उपर्युक्त प्रमेय से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि वहां मैंने अभी सिद्ध करके बताया आप लोगों को। परंतु हमें सिद्ध यहाँ पर क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इसका जो एरिया है इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है, समांतर चतुर्भुज ABCD के आधे के बराबर है। तो यहाँ हम पहले जानते हैं कि त्रिभुज APB सर्वांगसम होगा BQP, क्योंकि विकर्ण PB समांतर चतुर्भुज यहाँ ये त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज BQP, क्यों, क्योंकि विकर्ण, ये जो विकर्ण है ये दो त्रिभुजों को ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये दोनों त्रिभुजों को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। कौन से दो त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज हुआ आपका APB, दूसरा त्रिभुज हुआ BQP। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, ये सर्वांगसम हो गए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको दो बराबर त्रिभुजों में या सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। अतः एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQP, जैसे मैंने पहले यहाँ बता दिया था, यहाँ पर भी ये एरिया ट्रायंगल का लिया था, ये
AD इज इक्वल टू एरिया BCF था, ये बता चुका हूं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी अगर वो दो सर्वांग सम त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होते हैं। इसलिए एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABQP। क्यों हो गया? क्योंकि आप जानते हो ये यहाँ मैंने पहले बता दिया है, इसका ये आधा हो गया। जब आधा हो गया तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो इसके क्षेत्रफल का आधा। या इसको आप देख लो, दोनों को जोड़ दिए तो जोड़ने पे वही चीज मतलब वो उसका डबल आ जाएगा जस्ट। इसलिए एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABQP। यहाँ पर है ABQP, ठीक है बच्चों। अब यही क्या हो जाएगा, या एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। क्यों हो गया? क्योंकि इसके पहले ही मैंने बता दिया, पूर्व में से सिद्ध कर चुके हैं कि APQB का जो क्षेत्रफल है और ABCD का जो क्षेत्रफल है आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए ABQP की जगह हमने क्या रख दिया, ABCD। इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूना होता है, या फिर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसी से रिलेटेड प्रश्नावली के जो प्रश्न है आप उसको हल करो। जो नहीं आता है मुझे बताओ, मैं उसको आपको फिर हल करके बताऊंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।